सब साले बेलक है। चाइनीज है ना, उधर उधर बैठा हुआ है, सब बेलक है। हेलो, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक गाइस। सो गाइस, आज है हमारा डे 5 इन लद्दाख। डे 4 में हम लोग तुर्तुक विलेज से नुब्रा वैली एक्सप्लोर करते हुए यहाँ पे आए थे। ये है दुर्बुक, इस जगह का नाम है। और ये पीछे आप देख रहे हैं, ये होम स्टे है, यहाँ पे हम लोग रुके हुए थे। आज हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से पेंगोंग लेक की ओर, जो कि मोस्ट ब्यूटीफुल टूरिस्ट स्पॉट आप कह सकते हो उसको लद्दाख का। और पूरे ट्रिप में हम लोग सबसे ज़्यादा एक्साइटेड इसी जगह को देखने के लिए थे। और पेंगोंग से पहले इस रास्ते में एक जगह है तांग से, वहाँ पे मेरा एक कजन ब्रदर है, मेरी बुआ के बेटे वहाँ पे इंडियन आर्मी में पोस्टेड है। तो देखते हैं, अगर टाइम मिला तो उनसे मिलेंगे वहाँ पे। बट परसों मेरी उनसे बात हुई थी, तब से नेटवर्क यहाँ पे है नहीं, तो उनसे कोई कांटेक्ट हो नहीं पाया। देखते हैं आगे जाके कहीं नेटवर्क आता है तो उनसे बात करके फिर उनसे मिलेंगे। अदरवाइज़ फिर सीधे हम लोग पेंगोंग लेक निकलेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, दुर्बुक विलेज में अभी हम लोग हैं और बहुत ही प्यारी ये जगह है। यह है होम स्टे जहाँ पे हम लोग रुके हुए थे। ये हमारा गेस्ट हाउस, ये तासी भैया रेडी हो गए। तो चलिए अभी निकलते हैं यहाँ से। यहाँ पे जगह जगह आर्मी के कैंप बने हुए हैं, क्योंकि बॉर्डर एरिया होने की वजह से आर्मी बहुत ज़्यादा यहाँ पे एक्टिव है। इस रोड से हम लोग आए थे दुर्बुक से, और वापसी में हम लोग जाएंगे इधर से ले की ओर। और ये रोड जाता है पेंगोंग की ओर। सो गाइस, अभी दुर्बुक से थोड़ा सा आगे हम लोग आए हैं। वैसे ये भी दुर्बुक ही है, दुर्बुक की मार्केट है, वो दुर्बुक विलेज था। और यहाँ से एक रोड जाती है पेंगोंग की ओर, और दूसरी रोड वो सामने जाती है ले की ओर। हम लोग खारदुंगला पास होते हुए आए थे, खारदुंगला पास, और फिर उसके बाद नुब्रा वैली होते हुए, और फिर यहाँ से सीधे इधर से हम लोग जो मनाली रोड में निकलेंगे और फिर वहाँ से ले। तो पूरा सर्कल है एक ये। और अभी यहाँ से वाली जो रोड है ये जाती है पेंगोंग की ओर। तो पेंगोंग यहाँ से अभी अप्रॉक्स 40 किलोमीटर है। तो वापसी में फिर हम लोग पेंगोंग से यहाँ आएंगे, और फिर यहाँ से इस रोड से अब वापसी जाएंगे जो मनाली रोड से होते हुए। सो चलिए, अभी यहाँ पे ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, चाय वाय पीते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं हल्का फुल्का, और फिर उसके बाद पेंगोंग की ओर निकलते हैं। बाकी जो मैं बात कर रहा था अपने कजिन ब्रदर की, तो उनसे कांटेक्ट तो हो नहीं पा रहा है क्योंकि नेटवर्क यहाँ पे है नहीं। तो देखते हैं अभी भी आगे अगर नेटवर्क आ गया तो उनसे कांटेक्ट करके उनसे मिल लेंगे, अदरवाइज़ फिर कोई ना फिर कभी मिलेंगे। तो अभी हम लोग ब्रेकफास्ट में ले रहे हैं ब्रेड ऑमलेट और गर्मा गर्म चाय। तो चलिए ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर निकलते हैं यहाँ से। तो यार ये देखिए, अभी यहाँ पे आर्मी के जवान आ रहे हैं, तो क्या पता अपना भाई भी इसमें दिख जाए। इसमें भी कहीं दिखाई नहीं दे रहा भाई तो यार। तो मतलब अभी क्या ही बोलें कि मतलब भाई को ढूंढना 3 इडियट्स के फुनसुक बांगलों को ढूंढने जैसा सीन हो गया अभी तो। सो गाइस यार, अभी हम लोग तांग से पहुंच गए, और तांग से शायद यही मेन जो आगे छोटी सी मार्केट टाइप की दिखाई दे रही है। बट भैया से तो अभी कोई कांटेक्ट हो नहीं पाया। ये देखिए, यहाँ पे भी एक अभी आर्मी कैंप दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे डोगरा रेजिमेंट वाले यहाँ पे हैं, बट अपना भाई तो नागा रेजिमेंट में है। तो फिर यार अब शायद मुश्किल ही है फ़िलहाल आज मुलाकात हो पाना। देखते हैं, वापसी में उनको कांटेक्ट करने का ट्राई करेंगे। अभी निकलते हैं पेंगोंग की ओर। तो यार भैया से तो मुलाकात हो नहीं पाई, उनसे कोई कांटेक्ट ही नहीं हो पाया। बट कोई ना, अभी हम लोग निकल पड़े हैं पेंगोंग की ओर। और ये नज़ारे देखिए आप, जैसे जैसे हम पेंगोंग लेक की ओर बढ़ते जा रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत नज़ारे यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। तो चलिए अब आपको आगे पेंगोंग लेक पे मिलते हैं। पेंगोंग लेक, फर्स्ट व्यू ऑफ वर्ल्ड फेमस पेंगोंग लेक। सो गाइस, फाइनली वी आर हियर एट पेंगोंग लेक। तो ये देखिए फर्स्ट व्यू ऑफ पेंगोंग लेक। सो गाइस, पेंगोंग लेक हम पहुंचने वाले हैं, और फर्स्ट व्यू यहाँ से दिखाई दिया पेंगोंग लेक का। ये बोर्ड भी लगा हुआ है, फर्स्ट व्यू ऑफ वर्ल्ड फेमस पेंगोंग लेक। 4 किलोमीटर एड, अभी 4 किलोमीटर यहाँ से रिमेनिंग है। और ये देखिए वहाँ पे आप देख रहे हैं, ये रहा फर्स्ट व्यू ऑफ पेंगोंग लेक।
गाइस फाइनली वी आर हियर इन पैंगोंग लेक। यो क्या बोलोगे भैया? इससे खूबसूरत मैंने आज तक देखा ही नहीं है। देखा ही नहीं है। ये देखिए भाई तो मतलब भाई तो मतलब मस्त हो गया बिल्कुल, गिरते पड़ते जैसे भी ये पहुंच गए हैं अपनी फाइनल डेस्टिनेशन। इस पूरे ट्रिप का हमारा जो सबसे ज़्यादा जिस जगह को देखने के लिए हम लोग एक्साइटेड थे, तो उस जगह पे हम लोग अभी हैं पैंगोंग लेक पे। सो चलिए अभी जो मेन व्यू पॉइंट है उधर कहीं है, अभी हम लोग यहाँ थोड़ा टॉप से व्यू लेते। यो तासी भैया व्यू दिखाते हुए यहाँ से और पैंगोंग के बारे में बताते हुए। आप तो आते रहते होगे तासी भैया? हाँ जी, हर महीने हफ्ते में एक बार। हफ्ते में एक बार? ओह यार मुझे लेट्स गो। तेरा तो नहीं आ रहा था। पीछे ये देखिए गाइस, यहाँ पे काफ़ी सारे कॉटेजेस भी बने हुए हैं, तो अगर आप चाहें तो यहाँ पे भी नाइट स्टे कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आप देख रहे हैं नीचे काफ़ी सारे टेंट वगैरह भी लगे हुए हैं। अगर आप यहाँ रुकना चाहते हैं तो थोड़ा सा कॉस्टली पड़ेगा, बट जो व्यू आपको दिखेगा मॉर्निंग में अपने टेंट से, जो पैंगोंग लेक का व्यू दिखेगा, वो एक अलग ही एक्सपीरियंस होगा। बट अगर आप यहाँ पे नाइट स्टे करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे, क्योंकि इतने ज़्यादा हाई एल्टीट्यूड और सामने इतनी बड़ी लेक के होने की वजह से ठंड बहुत ज़्यादा होती है यहाँ पे रात को। तासी भैया ने हमें पैंगोंग लेक पहुंचा दिया है। क्या बात है क्या बात है। तो आप लोग भी बस अगर ले आते तो सीधे तासी भैया को कांटेक्ट कीजिए और बाकी कहीं भी नहीं जाना है। तासी भैया आपको पूरा ले घुमाएंगे। बाकी तासी भैया का कांटेक्ट नंबर मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो ले लद्दाख में तासी भैया आपको घुमाएंगे बहुत बढ़िया तरीके से। क्यों? बिल्कुल। ये देखिए हमारे 3 इडियट्स ये अपनी गैंग के 3 इडियट्स है। तो क्या है भैया सीन? खारा पानी खारा है। सो गाइस यार, इस झील का पानी खारा होने की वजह से यहाँ पे मछली और जो अन्य जलीय जीव है वो यहाँ पे होते नहीं है, बट जो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं उनके लिए ये झील किसी जन्नत से कम नहीं है। आप देख सकते हैं काफ़ी सारे बर्ड्स यहाँ पे अभी भी दिखाई दे रहे हैं। जाड़ों के टाइम पे इस झील का टेम्परेचर जो है -20 से -40 तक चला जाता है और ये जो पानी है पूरा जम जाता है। आपने कई सारे ऐसे वीडियोस देखे होंगे जिसमें कई लोग इस झील के ऊपर जो बर्फ़ जमी होती है उसमें अपनी गाड़ियों को चलाते हैं। तो मतलब यार बहुत ही ठंड यहाँ पे उस टाइम पे होती है। सो गाइस यार, इस पूरे लद्दाख के ट्रिप में हम लोग सबसे ज़्यादा एक्साइटेड थे पैंगोंग लेक को देखने के लिए, और आज फाइनली हम लोग पहुंच गए पैंगोंग लेक। और अभी पैंगोंग लेक के किनारे पे हम लोग हैं। सो इट्स लाइक ए ड्रीम कम ट्रू, क्योंकि पिछले कई सालों से हम लोग प्लान बनाते थे लद्दाख का और इस पैंगोंग लेक को देखने का, बट हो नहीं पा रहा था क्योंकि कुछ ना कुछ, कभी कुछ काम पड़ जाते कभी कुछ, तो काफ़ी टाइम से प्लान बन नहीं पा रहा था। बट इस बार हम लोग फाइनली पैंगोंग लेक पहुँच गए। इस झील के पानी में आयरन कंटेंट बहुत ज़्यादा होने की वजह से ये झील दिन में 5 बार अपना कलर चेंज करती है। और आपको बता दें ये झील है 135 किलोमीटर लंबी और इसकी जो एवरेज विड्थ है वो है 5 किलोमीटर। और ये पानी देखिए एकदम साफ, एकदम क्रिस्टल क्लियर वाटर आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो गाइज ये जो पैंगोंग लेक है इसका 40% पार्ट इंडिया में और 60% पार्ट है चाइना में। तो उधर लास्ट कॉर्नर में वहाँ पे एक पहाड़ी दिखाई दे रही है, इसमें तो दिखाई दे रहा है, मैं आपको बैक कैमरे से दिखाता हूँ। वहाँ पे जो चाइना का पार्ट है वो भी दिखाई दे रहा है। ये देखिए ये वाला पहाड़ जो है ये चाइना का है, ये बीच वाला इंडिया का और ये लेफ्ट वाला भी इंडिया का।
तो हम लोग अभी चाइना बॉर्डर में, ये देखिए ये है चाइना का पहाड़, शिखर के साथ शिखर तक। ये देखिए इस साइड में बर्फ के पहाड़ आप देख सकते हैं, और ये पूरा फैला हुआ पेंगोंग लेक, जिसका 40% पार्ट इंडिया में और 60% पार्ट चाइना में। यानी कि इस झील का 45 किलोमीटर एरिया इंडिया में और 90 किलोमीटर एरिया चाइना में पड़ता है, और जो LAC है वो इस झील के बीच से होकर गुजरती है। बोतल किसी ने यहाँ पे फेंक के गया था, तो ये करना नहीं है यहाँ पे। बिल्कुल, और अगर कोई पड़ा हुआ है तो उसे उठा के ले उठा चलो। के डस्टबिन में डाल दो। गुड। रवि सर यहाँ मस्त हो गए बिल्कुल पानी में तैरते हुए। जाके गाली भी तो दिया। यहीं से दे दो एक दो गाली, चाइना को सामने तो है। ये सब साले बेनक है। चाइनीज है ना, उधर बैठा हुआ है, सब बेनक है। तो पेंगोंग लेक के किनारे वॉक करते हुए तो ये है स्कूटी करीना कपूर की, और करीना को ढूंढते हुए। ये वो एरिया जहाँ पे थ्री इडियट्स मूवी की शूटिंग हुई थी। ऊपर देखिए बर्फ के पहाड़। सो गाइज अभी हम लोग आ गए हैं, ये देखिए इस पॉइंट पे, यहाँ पे जो थ्री इडियट्स मूवी यहाँ पे शूट हुई थी। ये देखिए ये पूरा शूटिंग एरिया। तो थ्री इडियट्स मूवी का सीन रिक्रिएट करते हुए यहाँ पे हमारे तासी भैया और आसामी बाबू, रवि सर यहाँ पे कैमरामैन की भूमिका में। ये है करीना कपूर वाली स्कूटी, और पीछे ये पूरा एरिया वही है जो थ्री इडियट्स मूवी शूट हुई थी यहाँ पे। ये देखिए वहाँ से लेकर यहाँ पे फ़ोटो खिंचाने का भी अभी 100 रुपीज़ चार्ज है पर पर्सन। पर भैया अभी करीना को ढूंढते हुए इन वादियों में घूम रहा है। हाँ आसामी बाबू, क्या कहाँ चल दिए? करीना कपूर की तलाश में। आसामी बाबू निकल पड़े करीना कपूर की तलाश में घोड़े पे। सो गाइज अभी आपको पेंगोंग लेक का व्यू दिखाया हमने, और अब हम लोग जा रहे हैं यहाँ से वापसी लेक की ओर। ये पूरा पेंगोंग लेक, और लेक के किनारे वहाँ पे गांव भी है, काफ़ी सारे गांव है। तासी भैया ने भी बताया लेक के किनारे किनारे काफ़ी सारे गांव है। फिर लेक जो है उस साइड को मुड़ जाती है, लेक ये वाली फिर बैक साइड में चली जाती है इस पहाड़ी के। और इसका फिर जो 40% पार्ट इंडिया में और 60% जो पार्ट है वो चाइना में है, तो आगे जाके चाइना बॉर्डर आ जाता है। तो चलिए अब हम लोग जा रहे हैं यहाँ से वापस लेक की ओर। सो लेट्स गो। टाटा पेंगोंग लेक, टाटा बाय बाय।